जी, इमरान लतीफ़ साहब, जीत की पहले बहुत बधाई आपको। और दूसरी बात यह कि आरोप तो लगातार लगते रहे, लेकिन आपने जो बात कही कि कूड़ा कूड़ा कर दिया दिल्ली का, क्या माना जाए? उस बात को जनता ने भली भांति समझा? देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जिस चुनाव को पूरा देश देख रहा था और उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया और आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। देखिए, जब तक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करती रही, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगाने का काम किया, आरोप लगाने का काम किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद, विधायक, पूरा उनका शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ था। उससे पहले भी एमसीडी चुनाव के लिए तमाम बिसात बिछाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कहीं वो ईडी का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं पर उन्होंने एमसीडी को यूनिफाइड करने का काम किया। कुल जितने हथकंडे भारतीय जनता पार्टी इस एमसीडी को जीतने के लिए अपना सकती थी, उसमें सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास दिलाया। ये सबसे बड़ी बात है। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी होने का जो पार्टी दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको हिंदुस्तान की सबसे छोटी पार्टी ने हरा दिया, सबसे कमजोर पार्टी ने हरा दिया। ये पूरा देश देख रहा है। और आज तक ये जो मिथ बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा नहीं सकती, वो दिल्ली के लोगों ने इस मिथ को तोड़ने का काम किया। पूरे देश की जनता ये बात कह रही है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। भाजपा को हराने का काम कांग्रेस करती थी और कांग्रेस को हराने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, इसलिए आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है। भैया, ऐसा नहीं है। बड़ी पार्टी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जो मिथ बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद से अब हराया नहीं जा सकता है, लेकिन अब देश की जनता ने कहना शुरू कर दिया, हाँ अब भारतीय जनता पार्टी को भी हराया जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी को भी हराया जा सकता है। और उनको हराने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, कोई नेता कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। सुनील जी, बस 10 सेकंड में एक बात और खत्म करूं। ये चुनाव सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं था, इसे पूरे देश की जनता देख रही थी। और आज का जो दिन है 7 दिसंबर का, जो परिणाम आया है और कल का जो परिणाम आएगा, वो पूरी राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को बदलने का काम करेगा, राष्ट्रीय राजनीति की दिशा दशा तय करने का काम करेगा। एक नए तरह की राजनीति अब हिंदुस्तान की में जन्म लेगी और मुद्दों की राजनीति को बढ़ावा मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर विस्तार करने जा रही है। ये संदेश आज दिल्ली ने दे दिया। एक बात और इससे क्लियर हो जाती है, इमरान लतीफ़ साहब, क्या इस बात को मानते हैं आप लोग कि चुनाव में अब धांधली का जो आरोप लगाते हैं लोग कि धांधली कर ली गई, ईवीएम बेवफा हो गई, कि प्रशासन मैनिपुलेट हो गया, ये तमाम सारे जो आरोप लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हार को पचाने के लिए इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं? चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता, जनता तय कर देती है, ऐसा मानते हैं? देखिए सुनील जी, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, मैं सिर्फ उसी की जिम्मेदारी ले सकता हूं। बाकी पार्टियों का अपना क्या स्टैंड रहता है वो बेहतर बता पाएंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, जहां जहां चुनाव आयोग की तरफ से लापरवाहियां हुई हैं, जहां जहां शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, आम आदमी पार्टी ने पहले भी सवाल उठाने का काम किया है। आगे भी अगर इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से मुखर होकर आवाज उठाएगी और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मांग करती रहेगी। गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ हमने देखा, उस पर हमने सवाल उठाए, हम आज भी अपने स्टैंड पे अभी ये सवाल जिंदा है। हमारे दो प्रत्याशियों का